लाइफ मैथ में आपका स्वागत है। 2021 का प्रथम पाली का क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, बनाते हैं। चलिए फ्रेंड, आप दिख रहा है आपके हिसाब से। अब हम यहाँ हल करते हैं। इसे लिखा है कि यदि वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2,3 एवं -6,7 हो तो उसके केंद्रक का नियामक होगा। ये वृत्त है, एक व्यास, क्या बोला, व्यास, यहाँ ए यहाँ बी। पहला है 2, 3 और दूसरा है -6,7, 6,7 है, -6,7। इसके नियामक यानी कि मध्य पॉइंट होता है x1 + x2/2, तो 2 -6 हो जाएगा 4/2 होता है। y1 + y2/2, तो 3 7 10/2, यहाँ जाएगा 5, यहाँ जाएगा -2, तो -2, 5 कहाँ है, -2 1 में। त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ पैरेलल BC आदि AB बराबर 3 है। यहाँ बोल रहा है कि एगो त्रिभुज, क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में ABC AB थी, PQ AB और AC पर है। AB पर क्या है, P है, AC पर Q है, या P है, यहाँ Q है, PQ इस प्रकार है कि PQ पैरेलल BC का है, PQ पैरेलल BC का है। अब यहाँ दिया हुआ है AP बराबर 3 है, PB बराबर 2 है और AQ बराबर 6 है और QC बराबर x है। इतना है, तो अब इसे काट दीजिए, थोड़ा सा इसे साइड कर देते हैं, यहाँ बनाते हैं। 3/2 और 6/x, तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, x बराबर 4 आ जाएगा। देखिए x बराबर 4 आ गया। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, उसके संगत ऊंचाई का अनुपात होगा, तो इस पर दोनों पर रूट चढ़ा दिए। 9 के 3, 4 के 2 हो जाएगा। त्रिभुज PQR यदि PQ एक त्रिभुज है, त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है, त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है। त्रिभुज एगो बना दिया, उसमें बोल रहा है PQR, इसमें लिखा हुआ है क्या चीज़ कि PQ बराबर PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। तो इसमें दोनों में क्या है, RR है, तो जब दोनों यहाँ हम R लिख देते हैं, यहाँ हम P देते हैं, यहाँ Q दे देते हैं, तब क्या हो जाएगा, PQ यहाँ समकोण कितना हो गया, R हो गया। हमसे समकोण पूछ रहा है, R हो गया, समकोण R हो गया। अब आगे क्या लिखा है, किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, एगो वृत्त है और 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद होना चाहिए, A यहाँ है और B यहाँ है, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया है, कहते हैं, इसे कहते हैं छेदक रेखा। व्यास जो होता है ना, व्यास ऐसे होता है, ये छेदक नहीं, मतलब रेखा को पार नहीं करता, रेखा के अंदर ही रहता है, इसे हम जीवा कहते हैं। यदि जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, तो A और B बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। इससे कि मान लीजिए न कि एगो यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर एगो वृत्त है और उसमें कह रहा है कि केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा कर दी, हो गया, 2 स्पर्श रेखा हो गया। यहाँ P मान लेते हैं, तब बोल रहा है इसका कोण क्या होगा, तो इसका कोण यहाँ, तो यहाँ हो गया 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। तो चतुर्भुज कोण का, चक्रीय चतुर्भुज का नियम होता है कि 2 सामने वाला कोण को 180 डिग्री, तो ये भी हो गया, इससे कि यहाँ एक सर्कल है, ये स्पर्श रेखा है, केंद्र पर से इस पर लंब डालेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पर भी हो गया 90 डिग्री, 90 180 हो गया यहाँ पर, तो इसके सामने भी 180 होगा, तो ये दोनों हो गया 180, तो इसमें दिया हुआ है 60, तो 60 दिया हुआ है, तो इसमें 60 घटा देंगे,
तो आ जाएगा 0 2 1 120 डिग्री हो जाएगा। एक वृत्त पर कितने स्पर्शरेखा खींचे जा सकते हैं? अनंत। तो √1 + tan² थीटा बराबर होगा सेक थीटा। यहाँ सेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan² 33 डिग्री होगा। अगर इन दोनों के योग 90 डिग्री पुर जाएगा तो इसे हम बदलेंगे कोट में, तो आ जाएगा 57 डिग्री। 90 में 33 घटाएगा तो 57 डिग्री आ जाएगा। तो फिर हो जाएगा सेक² थीटा, फिर क्या हो जाएगा सेक 57 डिग्री माइनस कोट 57 डिग्री। यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर भी थीटा, दोनों सेम है, इसीलिए इसे हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ क्या cos 48 माइनस sin 42, इसे हम बदलेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है क्या, cos 48 डिग्री माइनस, इसे हम बदल देते हैं cos 90 में जब 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, तो दोनों घट के आ जाएगा 0 हो जाएगा 0। आदि इतना दिया हुआ और उसका माध्य पूछ रहा है, तो अंकों का योग बटा कुल अंक, माध्य यहाँ दिया हुआ है साथ, तो हो जाएगा कितना 11 9 20 20 5 25 25 4 29 29 + x कितना संख्या 1 2 3 4 5 बटा 5, माध्य कितना है 7, तो हो जाएगा 7 × 5 = 35। अब 35 में 29 घटेगा तो x बराबर 6 बचेगा। किधर गए 6? हाँ, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0, तो मूल की प्राकृतिक होगा। यहाँ मूल के प्राकृतिक हमसे पूछ रहा है, तो क्या होगा इसका मूल का प्राकृतिक? फॉर्मूला आता है b² - 4ac बराबर 0, तो b² कितना हो जाएगा 4 × 16 माइनस 4, a के मान कितना है 4, c का मान 1 0, तो 4 × 16 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 हो जाएगा वास्तविक और बराबर। यहाँ दिया हुआ है 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, अगर इसे हम काटते हैं तो हो जाएगा 30, तो अल्फा का 30 मान हो जाएगा, साइन 30 डिग्री में कितना तो 1/2, यहाँ हो जाएगा साइन 45 + थीटा माइनस कोस 45 माइनस थीटा। तो अगर हम इसे बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, इस खाली इसको हम बदलते हैं, माइनस साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, घटेगा तो आएगा 45 प्लस, हाँ प्लस थीटा, ये भी सेम तो 0 आ जाएगा। रैखिक समीकरण का युग्म, दो का समीकरण दिया पूछ रहा है हल होगा, हम मान रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं और समीकरण को x y बराबर करके भी सॉल्व कर सकते हैं। हम मान रखकर सॉल्व कर दें, x के मान अगर हम 2 लेते हैं तो 10 हो जाएगा, x के मान अगर हम 2 लेते हैं तो 2 का समीकरण दिया हुआ, इसका पहले x बराबर 2 है, हर एक मान को हम इधर सॉल्व कर देते हैं, इधर से तुरंत हो जाएगा, 5 दूना 10 और y के मान कितना है 3, तो +6 उधर दिया है 16, इसका तो बराबर आ गया है। अब यही मान इन समीकरण में रख के चेक कर दें, तो x के मान है 2 तो हो जाएगा 14, अब y के मान है 3 तो हो जाएगा -12, इधर कितना है 2 तो घट के आ जाएगा 2, बराबर हो गया, यही आंसर हो जाएगा इसका। लिखा है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज, यहाँ समरूप भूल गए देने से, समरूप त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC दिया हुआ है 36, त्रिभुज ABC दिया हुआ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल त्रिभुज DEF 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात होगा, दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात होगा 49 होता है, भुजा 1 भुजा 2 स्क्वायर, यह स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो इधर स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा 6:7, 6:7 ये हो जाएगा। त्रिभुज ABC में DEBC इस पैरेलल है BC का, जैसे कि त्रिभुज है, इधर है क्या ABC, ठीक है ये हो गया। अब बोल रहा है कि DE BC का पैरेलल है DE, तो AD बराबर 3 है, AD बराबर 3 है, DB बराबर 5 है, DB बराबर 5 है, AC बराबर 6 है, ये पूरा इधर इसका है, AC बराबर कितना है 5.6 है, और AE बराबर कुछ AE हमें निकालना है,
तो हम इधर भी चलते हैं, हो जाएगा 3/5। नहीं पूरा नहीं लेंगे हम, फिर इधर लेंगे ए बी पूरा, तब 5 3 कितना हो जाएगा 8 बराबर, इधर हो जाएगा एक्स, इधर पूरा लेंगे ए सी तो हो जाएगा 5.6। तो 8 सते 56, यहाँ पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में आ जाएगा 10, 7 21 और फिर भाग में आ जाएगा 10, एक्स बराबर हो जाएगा 2.1, हो जाएगा 2.1। किधर है 2.1, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है तो उस जीवा की लंबाई होगा, जैसे कि यहाँ पर एक वृत्त है, ये जीवा है और केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, दोनों 10 10 होगा, 90 डिग्री कोण बना रहा है। तब बोला जीवा की लंबाई होगा, जब ये दोनों बराबर है तो 1/√2 होता है, तो हो जाएगा 10√2। नहीं तो निकालिए ना, इसका हो जाएगा कितना, हो जाएगा इसका 100 प्लस इसका भी हो जाएगा कितना 100 अंडर रूट, कर्म बराबर हो जाएगा अंडर रूट, तो हो जाएगा 100 × 2 अंडर रूट, तो 100 के हो जाता है 10 और √2 रह जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10√2। यहाँ दिया है 60 cos 60 डिग्री का मान, cos 60 डिग्री का मान होता है कितना 1/2, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 माइनस sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इज इंटू sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर, दोनों माइनस में कट जाएगा, आ जाएगा 0, हो जाएगा 0। रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या होती है, रैखिक समीकरण के चर यानी कि घात ऊपर बोल रहा है 1 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या होना चाहिए। तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, इसे देखते हैं। तो हो जाएगा 3 × 25 × 75 3, यहाँ हो जाएगा कितना √16 × 3, तो इधर निकल जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 × 25 का हो जाएगा 5 √3 और 16 के 4 √3, 3 से 3 कट जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा ये। इसमें दिया 2 समीकरण दिया, इसका शून्य पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, तो माइनस बी पहले से जब है तो माइनस हो जाएगा प्लस बटा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो माइनस +3 हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि शून्यक है, इसका शून्यक बोल रहा है, तो द्विघात समीकरण से भी निकल सकते हैं, मान भी रखकर चेक कर सकते हैं, तो इसका मान रखते हैं, तो हो जाएगा कितना 9 x -3 का 9 हो गया ना, और फिर हो जाएगा +1/6 और x के मान कितना है -3। अगर हम इसे काटते हैं 3 दूना 6, तो हो जाएगा 1/2 -2, तो यहाँ पर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7 + 1/2, तो 0 होगा नहीं, इसे छोड़ देते हैं, बी नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, इसे लिख कर बना देते हैं, हो जाएगा यहाँ पर x के हो जाएगा मान, x का मान हो जाएगा -3/2, तो x² हो जाएगा 9/4, माइनस प्लस हो गया, फिर +1/6, x के मारे -3/2, तो -3/2 तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो गया, तो आधार दोनों के सेम है, तो जुट जाएगा अंश, ये है कितना 9, और 9 में से 3 गया तो 6 6/4, इधर आ जाएगा -2 हो जाएगा, तो फिर जब 9 में 1 घटेगा तो 8 बचेगा, यहाँ नीचे में हो जाएगा 4 -2 कट के आ जाएगा, 4 दूना 8, 2 में से 2 गया 0, यही आंसर होगा इसका। ये भी मान रखिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना? ठीक है, देखिए यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 900 × 900
तो दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ कितना 2166 2166 दिया हुआ है। और इसका क्या 919 इधर गुना में, इसे रहेगा हो जाएगा भागा में 19। हमसे क्या पूछ रहा है ल स, ये पूछ रहा है ल स, तो हो जाएगा 19 एकम 19, एक बार में कट जाएगा 19 एकम 19, तो कितना बच जाएगा 2, इधर 26 हो जाएगा। फिर 19 एकम 19, तो 19 एकम 19 6, यानी कि 7 इसमें चल जाएगा। तो 19 का 19 19 8 19 19 चौक 76, 4 बार में 144 बार में कट जाएगा पूरा पूरी। ठीक है, दिख रहा लगभग दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x माइनस एक्स प्लस 1 हो तो बहुपद पी एक्स का शून्यक होगा। अब इसके हम बराबर 0 कर देंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। समीकरण निकाय, दो को समीकरण दिया, उसका पूछ रहा है कि दो सरल रेखा है जो, इसमें पूछ रहा है कौन सा होगा, तो हो जाएगा 3, फॉर्मूला होता है इसका, पहले बटा करके देख लेते हैं। 1 6/3 बराबर -2/-1 बराबर 9/12। तो इसमें आ जाएगा 1, नहीं 3 दूना 6, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 माइनस कर 2 आ जाएगा, यहाँ काटेंगे 3 4 आ जाएगा, बराबर नहीं होगा तो हो जाएगा समांतर। समांतर का ग्राफ ऐसे होता है। तो समांतर का होता है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यही समीकरण को फॉलो किया है। देखिए यदि A बराबर इतना दिया हुआ है, B बराबर भी दिया हुआ है, इसका लॉस यानी कि लघुत्तम हमसे पूछ रहा है। तो लघुत्तम पूछ रहा है तो दोनों जो कॉमन आएगा वो भी, जिससे कि यहाँ देखिए हम बनाते हैं, A के मान दिया हुआ है 2/3 गुना 3 गुना 5, B के मान दिया हुआ है 2/4 गुना 5 गुना 7। तो इसमें 2/3 तो दोनों में है, अब एगो 2 इसमें ज़्यादा है, गुना कर दिए। अब इसमें 3 तो नहीं, इसमें 3 लिख दिए, 5 दोनों में कॉमन है तो एगो 5 लिख दिए, 7 हो गया। अब गुना करिए, पंक्तियाँ ऐसे नहीं, छोड़ दिए पहले। यहाँ 2 दूना 4 4 दूना 8 8 8 दूना 16 और 16 5 80, 16 गुना 5 हो गया 80, 80 यानी कर दीजिए 21, 7 21 गुना कर दीजिए, एगो 0 गुना करेंगे एगो 0 बढ़ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 8 एकम 8 8 दूना 16 1680 हो जाएगा इसका। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। दो गो इसका मान दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण होगा। तो हम रख कर चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ 5 रखते हैं तो 5 5 25 5 दूना 10 हो जाएगा कितना, नहीं 5 5 25 5 दूना 10 तो हो जाएगा 35, इधर होगा नहीं 0, इसमें रखते हैं 5 5 25। अच्छा ठीक है, इसमें अगर 5 5 25 रखते हैं तो हो जाएगा कितना, दिख रहा है ना। ठीक है, 5 5 25 -10 +15, तो इसमें भी 0 नहीं आएगा, इससे जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं तो हो जाएगा कितना, 5 5 25 और यहाँ पे रखेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10 -10 -15 -10 -15 25 हो जाएगा, यहाँ पर भी 25 हो जाएगा तो कट जाएगा, 5 से आगे फिर -3 से देखना है, तो 3 से देखेंगे 3 3 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 3 दूना -15 है, 9 6 15 0 हो जाएगा। ये समीकरण सेटिस्फाई कर जाएगा। बोला समांतर श्रेणी दिया हुआ है, सार्वंतर होगा T2 - T1 -6 -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 में से यहाँ 6 है ना प्लस 10, तो 6 में से 10 जाएगा, हो जाएगा 4 बच जाएगा, +4। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, बोला द्विघात समीकरण नहीं है। अगर इसे a + b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो 2a कट जाएगा, ये नहीं होगा। इसमें बोला है माध्यक, माध्यक में
माध्यक दिया होता है। माध्यक में क्या होता है, आरोही अवरोही क्रम में सजाना होता है, तो हम इसे आरोही क्रम में सजाते हैं। तो हो जाएगा 3 5 6 7 8 9 10 और वो है 12। हो गया। माध्यक है, इसका माध्यक पूछ रहा है। तो माध्यक में क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले पूरा संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ठीक है, तो 8 को 4 गो इस साइड से, 4 गो बायां साइड से, 4 गो दायां साइड से, बीच में बचा नहीं, तो दोनों तरफ से एक को ले लेते हैं और दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो 8 7 15/2 7.5 होगा आंसर। इसमें पूछ रहा है बहुलक। बहुलक मतलब होता है जो संख्या ज़्यादा बार आया वही होगा। तो इसमें ज़्यादा बार कौन आया है, 9 कई बार आया है, लगता है 9 4 बार आया है, 9 4 बार है। तो 4 बहुलक नहीं होगा, 9 बहुलक होगा, 9 हो जाएगा 9। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटते हैं और अपने आप से कटता है। ये तो 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, नहीं होगा, 7 से कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, नहीं होगा, 13 ही हो जाएगा। चलिए यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य इतना है, माध्य का 9 है तो बहुलक होगा। इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य। तो 3 माध्यक कितना दिया है 9 -2 माध्य कितना दिया है 8.9। तो हो जाएगा 27 माइनस 9 दूनी 18 का 8 बाकी 1, 8 दूना 16 1 17। तो इसमें घट जाएगा तो हो जाएगा कितना 2 पॉइंट। तो हो जाएगा 6 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा 9.2। घटा लीजिएगा। 39 नंबर में, 39 नंबर बोल समांतर माध्य हाँ 35 नंबर है। इसका बोल रहा है समांतर माध्य। समांतर माध्य फॉर्मूला होता है a+1/a+b/2। तो इधर है 19 और 25, 19 25 हो जाएगा कितना 4 3 4 44/2 हो जाएगा 22। किसी घटना ई के लिए PE डैश होता है ना, उसकी वही नहीं लिखते हैं, होगा फॉर्मूला होता है इसका। प्रायिकता 1 और 0 और 1 के बीच में होता है, 1 इसका आंसर होगा। दो सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। 2 सिक्का अगर उछालेगा तो शीर्ष 1 बार आएगा, लेकिन घटना कई बार होगा 4 बार। यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया, एक स्तंभ है उसका जमीन पर छाया, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई, मतलब इस खंभा के छाया ये है, तो यहाँ बोल रहा है उस स्तंभ की छाया की लंबाई, इस स्तंभ के छाया की लंबाई की √3 गुनी है। तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ बोला सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है क्या होगा, मतलब कितना डिग्री होगा। तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर √3/1। तो √3 किसका होता है tan थीटा में, थीटा बराबर मतलब tan थीटा बराबर 60 डिग्री। थीटा tan खसक जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। यदि a और b अभाज्य संख्या है तो लॉस होगा, इसका गुना हो जाएगा a × b। अगर अभाज्य संख्या मान लिया जाए कि ये 5 और ये है 7, तो दोनों गुने होगा, नहीं हो जाएगा 35। वैसे ही यहाँ पर देखिए 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होता है प्रायिकता। बोल रहा है कौन नहीं हो सकता है, ये हो जाएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी यहाँ भी आएगा, हो जाएगा कितना 3/10, तो आएगा 0 पॉइंट समथिंग। ये भी होएगा 33/100, ये भी आएगा 0 पॉइंट समथिंग कुछ। यहाँ ऊपर में अंश से बड़ा हर है छोटा, तो ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग।
तो ये तो होगा नहीं, यही बोला कौन नहीं हो सकता है, डी होगा। 41 से बिंदु 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु पर फॉर्मूला होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो हो जाएगा 6 - 5, यहाँ हो जाएगा -2, 11। इसका मध्य पॉइंट देना है 2, p। अब पूछ रहा है p के मान, तो सेकेंड y1 से ले सकते हैं, y1 + y2, तो हो जाएगा कितना -5, 11 हो जाएगा 6/2 बराबर p। तो कट के आ जाएगा कितना 3 आ जाएगा। बिंदु इतना का कोटि, x अक्ष को हम भुज कहते हैं, y अक्ष को हम कोटि कहते हैं। तो कोटि हो जाएगा y अक्ष, -7 हो जाएगा। बोला x अक्ष का समीकरण होगा, अगर x अक्ष पर कुछ भी होगा तो y = 0 होगा, y = 0। सेक स्क्वायर 10 डिग्री - कोट स्क्वायर 80 का मान होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, एगो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर इसे बदल लिएगा तो 10 में आ जाएगा, फिर 10 डिग्री मान हो जाएगा, तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 1। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक इतना दिया हुआ है तो इससे केंद्रक पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो हो जाएगा, पहले 1 जोड़ लीजिए, हो जाएगा -1, 5, 4 हो जाएगा, घट जाएगा, और फिर 4 8 4 12/3, इधर हो जाएगा कितना 0 -2 -2 -2 +2 0 हो जाएगा, 0/3 आ जाएगा कितना 4 होगा, 0 भागा 0 से 0 हो जाएगा, 4, 0 कहाँ, ये हो जाएगा बी आंसर। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त का परिमाप होगा। फॉर्मूला इसका होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई + 2 × r। तो पाई + 2 × r, तो इसका त्रिज्या कितना है 7 दिया हुआ है, तो पाई के मान हो जाएगा 22/7 + 2, एक हो जाएगा मान 7। तो हो जाएगा कितना 14 22 हो जाएगा, 14 22 36/7 × 7, 7 7 कट जाएगा, हो जाएगा इसका आंसर 36 बच जाएगा। इसमें देख लीजिए 7 7 कट गया, 36 आंसर बच गया। किसी वृत्त पर बाह्य से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। किसी वृत्त पर बाह्य से कितने स्पर्श खींचा जा सकता है। जैसे कोई वृत्त है, अब बोल रहा है बाह्य से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। यहाँ लिखना चाहिए बाह्य बिंदु पर से कितने स्पर्श खींचे जा सकते हैं। यहाँ एगो बिंदु है, अब बोलना चाहिए इस पर से कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो 2, एगो इधर से एगो इधर से। क्वेश्चन थोड़ा सा बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, 2 हो गया। 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। तो हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा इसमें 90, ये हो जाएगा 90, एक होगा इसमें 50 से। tan थीटा बराबर √3 है, तो किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री मान √3 होता है, तो sec 60 डिग्री मान कितना होगा 2। यहाँ 2.13 यानी कि संख्या बार बार बदल रहा है, तो होगा अपरिमेय संख्या। अगर रेकडिंग रहता कोई भी संख्या पर देखिए, जैसे कि यहाँ रहता 2.33, यहाँ पर इसे रेकडिंग रहता मान यहाँ 4 होता, 2.34, यहाँ रेकडिंग रहता तो ये हो जाता परिमेय संख्या। अगर पाए रहता तो ये हो जाता अपरिमेय संख्या, इसका मान होता है परिमेय। यहाँ पूछा सहभाज्य संख्या का मौसो होता है 1 होता है। सहभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिससे कि उसका मौसो 1 होना चाहिए। से यहाँ पर ले लीजिए 5 7, इसका मौसो 1 आएगा।
यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा इसका विषम बोल रहा है। तो अगर हम इसमें 4 में से यहाँ 4 है ना, अब m के मान कुछ भी बोलिए 2 + 1 8 1 9 हो जाएगा, हमेशा विषम संख्या आएगा ये। इसमें करिएगा तो हमेशा सम संख्या आएगा, इसमें भी करिएगा तो हमेशा सम संख्या आएगा। बोल रहा है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, 1 होती है। और बोल रहा है कि 2x² - 3x - 5 का शून्यक होगा, शून्यक इसका पूछ रहा है। कौन सा इसमें मान रखें कि शून्य, सब इसका मान शून्य हो जाए, इसका 1 रखने पहले ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा कितना 2 1 का स्क्वायर 1 -3 1 दे हो जाएगा और -5 इधर 0 आएगा नहीं, इसमें चेक करते हैं। तो हो जाएगा -2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 माइनस +3 और नहीं सॉरी यहाँ माइनस होगा 5, तो 2 3 5 -5 0 हो गया, यही आंसर हो जाएगा इसका बी।